गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम यहाँ जा रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द सेट रिप्रेजेंटिंग the correct order of first ionization potential is। इसमें हमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर ग्रेटर देन गोल्ड। दूसरा क्या दिया गया है? गोल्ड ग्रेटर देन सिल्वर ग्रेटर देन कॉपर। अगला क्या दिया है? सिल्वर ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन गोल्ड। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको, गोल्ड ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर। हमें ये बताना है कि इनमें से इनका सबसे सही और एक्यूरेट आंसर कौन सा है। ठीक, चलिए हम इसको जा रहे हैं सॉल्व करने। अब देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। पहले आप देख रहे हैं कि हमें इसमें तीन एलिमेंट दिया गया है। एक हमारा कॉपर दिया गया है, एक हमें सिल्वर दिया गया है और एक हमें गोल्ड दिया गया है। ये तीनों के तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और सब के सब एक ही फैमिली के हैं। ग्रुप 11 एक ही फैमिली के हैं। इसमें आप क्या देख रहे हो कि सबसे ऊपर कॉपर होता है, फिर आपका सिल्वर होता है और फिर आपका गोल्ड होता है। याद करने का भी इसमें एक लॉजिक है, कौन आगे आया। तो अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखें तो मुझे पता है कि जब आप कॉपर से गोल्ड के तरफ जाओगे, दैट इज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम योर साइज इंक्रीजेस। अब जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? हमारा वैलेंस सेल और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा और जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स बराबर होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऊपर से नीचे आने पर, मतलब कॉपर से गोल्ड में आने पर हमारा न्यूक्लियस से वैलेंस सेल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा फोर्स कम हो जाएगा। और जब फोर्स कम हो जाएगा तो हमारा वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या होता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए एलिमेंट इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम फॉर्म। तो अगर हम नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करें तो कॉपर का साइज छोटा, उससे बड़ा सिल्वर, उससे बड़ा गोल्ड। जैसे साइज बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी घट गया। तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? कॉपर शुड हैव मैक्सिमम, देन सिल्वर, देन गोल्ड, जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, जो बच्चे कभी भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़े हैं वो डायरेक्ट ये वाला ट्रेंड फॉलो करेंगे और बना देंगे। लेकिन इसमें एक बात है। बात क्या है कि आपको एक शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे ज़्यादा S में होता है, फिर हमारा P में होता है, फिर हमारा D में होता है और फिर हमारा F में होता है।
तो अगर हम यहाँ बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका गोल्ड है, आप क्या देख रहे हो कि जो आपका गोल्ड है AU, गोल्ड आपका इसमें 4F ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब जब 4F ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स हैं तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, हम क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट गोल्ड में हो जाएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इनकी साइज हो जाएगी छोटी। जब साइज हो जाएगा छोटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ज़्यादा, तो इनसे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारा बी में पहले गोल्ड है और डी में पहले गोल्ड है, तो हम ए और सी को तो ऐसे ही काट देंगे। बाकी जो आप ये लिखे हो कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये दोनों अपना फिर नॉर्मल ट्रेंड्स फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि गोल्ड चला जाएगा ऊपर, फॉलोड बाय कॉपर एंड सिल्वर, क्योंकि इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये अपना नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर कॉपर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।